जय श्री गणेश। दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के व्रतों में वट अमावस्या का व्रत बहुत ही प्रभावी व्रत माना जाता है, जिससे सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु एवं सभी प्रकार की सुख समृद्धि की कामना से करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर वट वृक्ष के पास जाकर उसकी पूजा धूप दीप नैवेद्य से करती हैं तथा रोली और अक्षत चढ़ाकर वट वृक्ष पर कलावा बांधती हैं। साथ ही हाथ जोड़कर वट वृक्ष की परिक्रमा करती हैं। इससे पति के जीवन में आने वाले सभी अदृश्य बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आज हम आपको वट सावित्री व्रत पर सुनी जाने वाली सत्यवान और सावित्री की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस दिन इस कथा को सुनना अति आवश्यक होता है। इस कथा को सुनने से सुहागिन महिलाओं को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मद्र देश में अश्वपति नाम के धर्मात्मा राजा राज्य किया करते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए राजा ने यज्ञ करवाए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति हुई। राजा ने उस कन्या का नाम सावित्री रखा। समय बीतता गया। राजा की पुत्री सावित्री विवाह योग्य हो गई। एक दिन सावित्री अपने पिता के पास गई और प्रणाम करके वहां बैठ गई। राजा अश्वपति ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के विषय में मंत्रणा की, लेकिन उसके योग्य किसी श्रेष्ठ वर को न देखकर पिता अश्वपति ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम अपने अमात्यों के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर तलाश करो। सावित्री अपने पिता की आज्ञा के अनुसार मंत्रियों के साथ चल पड़ी। स्वल्प काल में ही राजर्षियों के आश्रम, सभी तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई सावित्री पुनः अपने पिता के पास लौट आई। उसने देखा कि राजसभा में देव ऋषि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देव ऋषि नारद और पिता अश्वपति को प्रणाम करके अपना वृत्तांत इस प्रकार बताया। पिताजी, सल्व देश में धूमसेन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके पुत्र सत्यवान का मैंने पति के रूप में वरण किया है। सावित्री की बात सुनकर देव ऋषि नारद कहने लगे, राजन, आपकी पुत्री ने बाल्य स्वभाव के कारण उचित निर्णय नहीं लिया। धूमसेन का पुत्र सत्यवान सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उसमें एक बड़ा भारी दोष है कि आज के ही दिन ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देव ऋषि नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए। उन्होंने सावित्री से किसी अन्य वर को ढूंढने के लिए कहा। तब सावित्री बोली, राजा की आज्ञा एक बार ही होती है। पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हैं या अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान, मैंने तो उनका वर्ण कर लिया। अब तो दूसरा वर मैं नहीं चुनूंगी। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। सावित्री की बातों को सुनकर देव ऋषि नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या की यही इच्छा है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए, ताकि आपका यह दान कर्म बिना विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाए। इस तरह कहकर नारद मुनि स्वर्ग लोक को चले गए और राजा अश्वपति ने भी शुभ मुहूर्त में सावित्री का सत्यवान के साथ विवाह करवा दिया। सावित्री भी मनवांछित पति को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों अपने आश्रम में सुखपूर्वक रहने लगे, परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रही। उसने पहले ही नारद से यह जान लिया था कि द्वादशी से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु होगी। जब 1 वर्ष पूरे होने को आया, तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर सावित्री ने ज्येष्ठ मास की द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह देवी सावित्री का जप, ध्यान तथा पूजन करती रही। सावित्री ने अपने व्रत के अनुसार 3 दिन नियम से व्यतीत किए। चौथे दिन देवताओं तथा पितरों को संतुष्ट करके अपने सास और ससुर के चरणों में पड़कर प्रणाम किया। सत्यवान जंगल से लकड़ी लाया करता था। उस दिन भी वह लकड़ी लाने के लिए जाने लगा। सावित्री भी उनके साथ जाने को तैयार हुई। तब सत्यवान ने कहा, तुम अगर मेरे साथ चलना चाहती हो तो माता पिता से पूछ लो।
वह अपने सास ससुर से पूछने गई। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु सावित्री के बार बार कहने पर और आग्रह करने पर उन्होंने जाने की अनुमति दे दी। दोनों एक साथ वन में चले गए। सत्यवान ने पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां काटनी शुरू कर दी। जैसे ही सत्यवान ने लकड़ी काटकर बोझ को बांध लिया, उसी समय उनका सर चकराने लगा। उसने सावित्री से कहा, प्रिय, मेरे सिर में बहुत दर्द है, इसलिए मैं थोड़ी देर विश्राम करना चाहता हूँ। सावित्री समझ गई कि उसके पति के प्राण संकट में हैं और वह अपने पति के सिर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहाँ पर आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप देवता, गंधर्व, दैत्य आदि में से कौन हैं? मेरे पास क्यों आए हैं? सावित्री की बात सुनकर धर्मराज ने कहा, हे देवी, मैं सभी लोगों का निर्मन करने वाला हूँ। मेरा नाम यमराज है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसे लेकर ना जा सके। अंत तुम्हारे पति के प्राण हरने मैं स्वयं आया हूँ। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण शरीर से खींच लिए और उसे लेकर अपने लोक चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, हे पतिव्रते, अब तुम लौट जाओ, इस मार्ग में इतनी दूर कोई नहीं आता। तब सावित्री बोली, पति के साथ आते हुए मुझे ना तो कोई ग्लानि हो रही है, ना तो कोई श्रम हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार सज्जनों की गति संत हैं, वर्ण आश्रमों के आधार वेद हैं, शिष्यों का आधार गुरु, सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्री का एकमात्र आश्रय स्थान उसका पति है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे, हे भाविनी, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम अपना इच्छित वर मुझसे मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, आप इन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री बोली, भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है, पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर यमराज जी ने उसे और एक वर मांगने को कहा। तब सावित्री बोली, मेरे सास ससुर जी का राज्य ही छिन गया है, आप उसे वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम वापस जाओ। लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तब यमराज ने सावित्री को तीसरा वरदान मांगने को कहा। इस पर सावित्री ने 100 पुत्र तथा सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इस वरदान को भी सावित्री को दे दिया। तब सावित्री ने यमराज से कहा, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है, लेकिन बिना पति के पुत्र कैसे होगा? यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े और यमराज जी ने सत्यवान के प्राण चने के रूप में सावित्री को लौटा दिए। सावित्री उस चने को लेकर उस वट वृक्ष के पास आई, जहाँ उसके पति का मृत शरीर पड़ा हुआ था। यमराज द्वारा दिए चने को उसने अपने पति के मुख में रखा, जिससे सत्यवान पुनः जीवित हो गए। इसी कारण वट सावित्री व्रत में चने का विशेष महत्व होता है। सत्यवान और सावित्री प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य की ओर चल पड़े। वह दोनों जब घर पहुँचे तब उन्होंने देखा कि माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है और राज्य भी वापस मिल गया है। इस प्रकार सत्यवान और सावित्री चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। इस प्रकार वट सावित्री व्रत कथा पूर्ण होती है।